अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और तालबात, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है मसला कश्मीर। मसला कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान हमेशा तनाज़े की वजह रहने वाला मसला कश्मीर जो आज तक हल तलब है। क्या में पाकिस्तान से लेकर आज तक ये मसला हल तलब है। अक़वाम मुत्तहिदा तक बात गई, लेकिन अभी तक कोई खातिर ख़्वाह जो है इसका हल नहीं निकल सका। आज हम बात करेंगे कि मसला कश्मीर आज तक हल क्यों ना हो सका और ये मसला कश्मीर खड़ा क्यों हुआ, पाकिस्तान के साथ इसका इल्हाक़ क्यों ना हो सका, क्या वजूहात रहीं। अब हम इसके लिए ना थोड़ा सा पहले हम इसका ना पस मंज़र जानेंगे, पस मंज़र, ठीक है, मसला कश्मीर का। अब बच्चे बात इस तरह से है कि पाकिस्तान का ना हमसाया मुल्क है भारत, ठीक है। पाकिस्तान और जो का वजूद जो है ना बरे सगीर पाको हिंद से उभरा, ठीक है। पाकिस्तान का जो है ना वजूद वो उभरा बरे सगीर पाको हिंद से, ठीक है। अब पाको हिंद से उभरा उस वक्त जो है ना इसकी कुल लंबाई जो थी वो तकरीबन लंबाई जो थी बरे सगीर की वो थी तकरीबन 2163 किलोमीटर। ये जो है बच्चे ये जोग्राफियाई लिहाज से है, जोग्राफियाई लिहाज से। अब यहाँ पर ना हिंदू और मुसलमानों के अलावा ना बहुत सी अक़वाम बसती थी, ठीक है, लेकिन जो अक्सरियत थी वो इसमें सबसे ज़्यादा हिंदू थे। भारत के अंदर ना भारत में सबसे ज़्यादा 84% यानी 84% हिंदू थे और उसमें 10% यानी 10% सिर्फ मुसलमान थे और बाकी जो थे 6% बाकी अक़लियतें थी, बाकी अक़लियतें थी। अब हुआ इस तरह से कि भारत में चूँकि हिंदू अक्सरियत में थे तो इसलिए वो उसको अपनी जो है बरसीर को अपनी ज़मीन मानते थे। अब पाकिस्तान जिस जगह पे आज मौजूद है उनका मानना ऐसा था कि वो भी सरज़मीन उनकी है और मुसलमानों समेत बाकी ये जो अक़लियतें हैं जिनमें आप लगा लें कि ईसाई आ जाते हैं, सिख आ जाते हैं, बुद्ध मत के मानने वाले आ जाते हैं, इस तरह बाकी कई मज़ाहिब के लोग शामिल हैं। वो कह रहे थे ये सारे जो है ना ये हमारे ग़ुलाम हैं, ठीक है। ये जो है ना ये वो मानते थे कि ये हमारे ग़ुलाम हैं, लेकिन मुसलमानों को ये बात काबिल कबूल ना थी, ना है और ना कभी होगी, ठीक है। अब पाक भारत जो ताल्लुकात हैं वो बड़े मुस्तहकम होने चाहिए थे। आज़ादी के बाद पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया 14 अगस्त 1947 को, ठीक है। अब बैनुल-अक़वामी असूलों के तहत देखा जाए ना तो भारत के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत करीबी और मुस्तहकम होने चाहिए थे, मगर क़याम पाकिस्तान से लेकर मीन्स 14 अगस्त 1947 से लेकर अब तक, अब जो है इस वक्त 2022 चल रहा है, 14 अगस्त 1947 से लेकर 2022 तक जो है वो ताल्लुकात हमेशा कशीदा ही रहे।
उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह मसला कश्मीर सबसे पहले था, ठीक है। मसला कश्मीर जो कि हमें पाकिस्तान के वक्त से चला आ रहा है और अभी तक कशीदगी का बाइस बना हुआ है दोनों ममालिक के दरमियान। इस सिलसिले में ना 3 जंगें भी जो है अब तक लड़ी जा चुकी हैं। पहली जंग लड़ी गई 1948 में, सन 1948 में, ठीक पाकिस्तान बनने के 1 साल बाद। अगली जंग लड़ी गई सन 1965 में, ठीक है। और थर्ड वाली जो तीसरी जंग लड़ी गई वो सन 71 की जंग थी, 1971 में, ठीक है। अब बच्चे ये 3 जंगें लड़ी गई मसला कश्मीर के लिए। अब हम सबसे पहले ये जानेंगे कि जब मसला कश्मीर की इब्तिदा कब हुई थी। मसला कश्मीर की इब्तिदा यानी उसका आगाज़ किस तरह से हुआ। अब पाकिस्तान और भारत दोनों मसला कश्मीर एक बुनियादी नज़रिए पर खड़े होने का दावा करते हैं। किस तरह से? अब तकसीम के वक्त जम्मू कश्मीर बरतानवी राज के कब्ज़े में एक रियासत थी, ठीक है। पहले बरतानवी हम पे काबज़ थे तो उनका राज था, उनके कब्ज़े में थी ये। जब हिंदुस्तान को तकसीम किया जा रहा था ना, तो जिन इलाकों में मुस्लिम अक्सरियत थी वो जाने थे मुसलमान को, और जहाँ पे हिंदू अक्सरियत थी वो जाने थे हिंदुओं को। अब हुआ कुछ इस तरह से कि ये जो ये कश्मीर है। अब इसका जो राजा था ना वो हिंदू था, उसका नाम था डोगरा, ये था। अब कश्मीर जो ये सरजमीन है इसका जो राजा था वो हिंदू डोगरा था, और इसमें जो है कश्मीर के अंदर अक्सरियत जो थी वो मुसलमानों की थी। हिंदू जो है वो अक़लियत में था। अब होना तो ये चाहिए था कि कश्मीर जो है उसका इल्हाक, कश्मीर का जो इल्हाक है वो किया जाता पाकिस्तान के साथ। क्यों? क्योंकि मुसलमान अक्सरियत में थे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस हिंदू राजा ने इसका जो इल्हाक है वो कर दिया भारत के साथ कागजी तौर पर, ठीक है। अब वहाँ होना तो ये चाहिए था कि अवाम की राय ली जाती, और जिस जगह वो जिसके साथ मतलब इल्हाक करना चाहते, वो भारत के साथ करना चाहते या पाकिस्तान के साथ करना चाहते, वहाँ पे होना चाहिए था। लेकिन हुआ नहीं ऐसे। उसकी वजह ये कि जो राजा था वो हिंदू था, डोगरा उसका नाम था, उसने बेईमानी करते हुए इसका इल्हाक भारत के साथ कर दिया। अब पाकिस्तान भारत की जंग हो गई, ठीक है। अब पाकिस्तान और भारत की जंग हो गई पहली 1948 में। जंग हो गई पहली। अब इसमें पता क्या, पाकिस्तान और भारत की पाकिस्तान की तारीख जंगों की तारीख बनकर रह गई। कैसे? पहली जंग हुई 1948 में लड़ी गई। कश्मीर के महाज पर लड़ी जाने वाली इस जंग में पाकिस्तानी अवाम, कबाइलों और मुस्लिम अफवाज ने नहायत दिलेरी के साथ भारतीय मुसल्लह अफवाज का सामना किया। न सिर्फ कामयाबी हासिल की बल्कि मादरे मिलत का दिफा करते हुए उन्होंने भारत के कब्ज़े से आज़ाद जम्मू कश्मीर का काबिल ज़िक्र इलाका खाली करवा लिया। अब कश्मीर का जो हिस्सा खाली करवाया गया आज़ाद कश्मीर कहलाया, ठीक है। अब इस जंग में कबायली लश्कर का खासा किरदार रहा। अब आज़ाद कश्मीर हमने अलहदा करवा लिया। इस जंग में अल्लाह ने हमें फ़तह से हमकिनार किया और हमने आज़ाद कश्मीर अलहदा करवा लिया।
लेकिन अभी भी इसका बाकी हिस्सा जो कि मकबूजा कश्मीर जो अभी भी है वो कब्जे में है भारत के। ठीक है, अब मसला कश्मीर सलामती कौंसिल में भी गया। उसके बाद 48 के बाद जो है ना वो मसला कश्मीर सलामती कौंसिल में गया। अब जब भारतीय फौजें कश्मीरी मुजाहिदीन के कब्जे से इलाका छुड़ाने में नाकाम हो गई ना, तो उन्होंने भारत ने ये मसला ना सलामती कौंसिल में ले गया और भारतीय वजीर आज़म, जिसका नाम भारतीय वजीर आज़म था, वजीर आज़म नाम था इसका जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू उसका नाम था। अब उसने क्या किया, उसने सलामती कौंसिल में करारदाद मंजूर करवा ली। अब इस पे ना उन्होंने अपना मौक़िफ़ क्या रखा। जब मसला इक़वाम मुत्तहिदा में गया तो उनका मौक़िफ़ क्या था। ठीक है, भारत का मौक़िफ़ क्या था। अब भारतीयों ने कहा जी भारत ने वहाँ पे मौक़िफ़ रखा जी कश्मीर का बाकायदा इल्हाक़ भारत से हो चुका है और ये भारत का हिस्सा है। ठीक है, और इसने मज़ीद दावा किया कि पाकिस्तान ने हमला करके जो है वो हमसे इलाका छीना है। ये भारत का मौक़िफ़ था कि जी कश्मीर जो है ना वो हिस्सा है भारत का। ठीक है, अब इसके बाद जो है पाकिस्तान ने क्या मौक़िफ़ रखा। इसके बाद पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ रखा। पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ रखा इक़वाम मुत्तहिदा के अंदर। क्या रखा जी, पाकिस्तान ने कहा जी पाकिस्तान ने कश्मीर की भारत के साथ इल्हाक़ को कानूनी हैसियत से चैलेंज किया और सलामती कौंसिल को हकीकत हाल से आगाह करते हुए कहा कि कश्मीर के मुस्तकबिल का फ़ैसला राजा को नहीं बल्कि आवाम को करना चाहिए। ठीक है, उन्होंने कहा, पाकिस्तान ने कहा कि कश्मीर के इल्हाक़ का फ़ैसला राजा को नहीं बल्कि आवाम को करना चाहिए। मीन्स कि आवाम की रजामंदी से होना चाहिए। ठीक है, अब जब ये मसला इक़वाम मुत्तहिदा में गया, सलामती कौंसिल में गया, वहाँ पे फिर सलामती कौंसिल का फ़ैसला क्या आया। क्या फ़ैसला था जी सलामती कौंसिल का। सलामती कौंसिल का सीधा फ़ैसला था कि इक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेरे निगरानी था जी इक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेरे निगरानी इस्तिस्वाबे राय करवाया जाए। इस्तिस्वाबे राय का मतलब होता है बच्चे कि वोटिंग कराई जाए कि वहाँ की जो आवाम है वो किसके साथ रहना चाहती है, वो भारत के साथ रहना चाहती है या फिर वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहती है, किसके साथ वो इल्हाक़ चाहती है। लेकिन बच्चे आज तक इस पर अमल दरामद ना हो सका और भारत ने सीधा इनकार कर दिया। भारत ने सीधा इनकार कर दिया, कहा जी हम जो हैं वो नहीं करवा सकते इस्तिस्वाबे राय।
वो उसकी वजह यही थी बच्चे कि उनको पता था कि वहाँ के जो आवाम हैं, जो मुसलमान चूँकि अक्सरियत में हैं, तो वो यही चाहेंगे कि हमारा इल्हाक जो है, कश्मीर का इल्हाक पाकिस्तान के साथ हो जाए, ना कि भारत के साथ हो जाए। ठीक है, इसी बात का डर और खौफ जो है वो भारत के इनकार का सबब बना। अगर इस तरह ही से था कि उनको ये यकीन था कि कश्मीर की ज़मीन उनकी है, तो वो इस्तिस्वाब राय करवाते, लेकिन उन्होंने इस्तिस्वाब राय से इनकार किया। ठीक है, पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ रखा कि इस्तिस्वाब राय करवाया जाए कि अवाम जो है वो भारत के साथ जाना चाहती है या फिर पाकिस्तान के साथ, लेकिन उस जो है वो इनकार कर दिया। अब बच्चे इस सारी बात का एक हासिल बहस ये है कि मसला कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान दरीना हल तलब तनाज़ा है। कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान और भारत के मबैन कई जंगें भी हो चुकी हैं। इसके अलावा आए दिन मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर की सरहद, जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, इस जगह पर कई बार गोलाबारी हो चुकी है, जिसका निशाना मुकामी आबादी के लोग बनते हैं, जो कि आलमी अमन के लिए भी ख़तरा है और आलमी अमन बरकरार रखने के लिए इसका हल नागुज़ीर है। ठीक है, अब कश्मीरी अवाम कितनी का जंगें लड़ेंगे? 1948 से लेकर आज तक फ़ौज ने तो 3 जंगें लड़ी। 1948 की जंग लड़ी, सन 65 की जंग लड़ी, सन 71 की जंग लड़ी। कश्मीरी अवाम तो हर रोज़ जंग लड़ रहे हैं, अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। वो हर रोज़ अपना इल्हाक पाकिस्तान के साथ करने का दावा करते हैं, लेकिन मकबूजा आबादी में जो अफवाज हैं भारत की, वो जुल्म पर जुल्म कर रहे हैं, सितम ढा रहे हैं। और आज भी जो वहाँ के अवाम हैं वो पाकिस्तान की मदद के तलबगार हैं। उनको आज भी है कि पाकिस्तानी अफवाज हमारी मदद करेगी और वो पाकिस्तान का इल्हाक जो है, कश्मीर का इल्हाक जो है वो पाकिस्तान के साथ करेगी। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आइंदा वक़्त के अंदर, और ये दुआ भी है कि कश्मीरी अवाम को हकीकी मानों में जो है वो आज़ादी हासिल हो और वो पाकिस्तान के साथ मिलकर एक आज़ादाना ममलिकत कायम कर सकें, एक अलहदा मुल्क या अलहदा रियासत बन सकें, जिसके अंदर वो अपनी ज़िंदगी इस्लाम के असूलों के मुताबिक गुजार सकें, जैसे कि पाकिस्तानी अवाम गुजार रही है। पाकिस्तान हासिल करने का मकसद भी यही था कि एक ऐसी सरज़मीन हो जहाँ के पर मुसलमान अपने मज़हब, अकायद, रवायात, सकाफ़त के मुताबिक और अपनी ज़िंदगी इस्लाम के असूलों के मुताबिक गुजार सकें। यही हाल कश्मीर का है। वहाँ आज भी जुमे की नमाज़ पे पाबंदी है, ईदैन की नमाज़ें पढ़ने पर वहाँ पे पाबंदी है। लोग जुमे की नमाज़ जो है वो आज़ादाना तौर पर नहीं पढ़ सकते। वहाँ पर अपने हक़ की लड़ाई आज भी अवाम लड़ रहे हैं। वहाँ की मिट्टी को पानी सैराब नहीं करता, शहीदों का लहू सैराब करता है। उम्मीद है कि शहीदों का वो लहू एक दिन ज़रूर रंग लाएगा और कश्मीर जो है वो हकीकी मानों में अपनी जो आज़ादी है वो हासिल कर लेगा और वहाँ की आवाम जो है वो आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस ले रहेगी। इसी दुआ के साथ हम आज का अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं और इंशाअल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी रहे कल अगले लेक्चर के साथ हम जो हैं वो दोबारा हाज़िर होएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।